हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभम की पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टिफनेस मैट्रिक्स के कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में मैट्रिक्स मेथड के कॉन्सेप्ट और कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन को देखा था। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे, क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं सॉल्व करने के, उन सारी चीज़ों को हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था। और आज की इस वीडियो में हम उन सारे कॉन्सेप्ट को यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें पूछे जा चुके हैं। तो उन क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए एग्ज़ाम्पल 1 है ये। ठीक है, इसमें ये बीम दिया हुआ है, फिक्स बीम है, बीच में दो हिंज सपोर्ट लगे हुए हैं। ठीक है, एल एल का डिस्टेंस है। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि स्टिफनेस मैट्रिक्स निकालिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डी के फाइंड कर लेंगे। ओके, डीके क्या है हमारा, काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेंसी। तो जब हम लोग इसका काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेंसी फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, 2। ठीक है, मतलब हमें दो कंपोनेंट देने हैं और हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा वो 2/2 का बनेगा। ओके, तो देखिए अब इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए हम लोग इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ क्या था, हिंज था। ठीक है, तो यहाँ क्या करूँगा, मैं मूवमेंट अलाउ करूँगा। यहाँ भी हिंज था तो मैं यहाँ मूवमेंट अलाउ करूँगा। ठीक है, ये दो कंपोनेंट हम लोगों ने लगा दिए। इसे मैं दे देता हूँ कंपोनेंट 1 का नाम, इसे मैं दे देता हूँ कंपोनेंट 2। ओके, अब क्या करेंगे, एक कंपोनेंट को कंसाइडर करेंगे। ठीक है, तो कंसाइडर करते हैं हम लोग कंपोनेंट 1 को। कंसाइडर कंपोनेंट 1। ओके, अब देखिए कंपोनेंट 1 को हम लोगों ने कंसाइडर किया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले K11। ओके, अब K11 निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले ये डायग्राम को थोड़ा समझ लेते हैं। ये देखिए, ये डायग्राम कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ऐसा बना हुआ है। यहाँ एक लगा है हमारा कंपोनेंट, यहाँ कंपोनेंट लगा है। हम लोगों ने इस वाले कंपोनेंट को कंसाइडर किया है। ठीक है, ये हमारा K11 है, ये K12 है। ठीक है, इसे हम लोगों ने कंसाइडर किया। अब देखिए इसके कारण डिफ्लेक्शन कैसा आएगा, इस मोमेंट के कारण डिफ्लेक्शन कैसा आएगा, दो डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये इस मेंबर से भी जुड़ा है, इस मेंबर से भी जुड़ा है। ठीक है, तो कैसा आएगा, इसमें रोटेशन आएगा, सॉरी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, रोटेशन आएगा। मोमेंट के कारण रोटेशन आता है। ठीक है, तो रोटेशन कैसा आएगा, इस डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से क्लॉकवाइज है। आप खुद सोचिए, ये एक पेन को रखिए और यहाँ इसमें मोमेंट लगाइए, तो ये कैसा नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, तो ये नीचे की ओर आया और जब वो मोमेंट घूम करके इस वाले कंपोनेंट, इस वाले मेंबर में लगेगा तो ये कैसा जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऊपर की ओर कर देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से रोटेशन दिखाएगा और यहाँ एक थीटा आएगा और यहाँ एक थीटा आएगा। ठीक है, अब ये केस कौन सा केस हो गया है, देखिए हम लोगों को पता है कि जब कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, अब देखिए जब हम लोग, मैंने पिछले अपने वीडियो में बताया हुआ है आप लोगों को कि यहाँ कुछ इस तरीके से बीम हो और यहाँ हम लोग एक मोमेंट देते हैं। ठीक है, ताकि हमें यूनिट रोटेशन मिले। ठीक, तो ये देखिए इस तरीके का मोमेंट लगाएंगे तो यहाँ यूनिट रोटेशन आता है। तो इस मोमेंट की वैल्यू कितनी होती है, 4EI/L। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में अपना सारा कॉन्सेप्ट बताया है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो आप वो वीडियो जा करके देख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ मोमेंट लगाया, मोमेंट की वैल्यू कितनी आई, 4EI/L। ठीक है, अब इस मोमेंट के कारण ये वाला जो एंड है, ठीक है, यहाँ भी एक मोमेंट डेवलप होगा। ओके, उस मोमेंट की वैल्यू कितनी होती है, 2EI/L। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ नियर एंड पे, हमारा नियर एंड किसको बोलेंगे, जहाँ हम लोगों ने मोमेंट अप्लाई किया वहाँ कितनी वैल्यू आई, 4EI/L, और फार एंड पे कितना आता है, 2EI/L। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए ये हमारा नियर एंड है। ठीक है, यहाँ से दो रोटेशन की वैल्यू मिलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, और हमें पता है नियर एंड पे वैल्यू कितनी आती है, 4EI/L। तो लिख देते हैं 4EI/L प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4EI/L। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 8EI/L। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या निकालना है, K12। ठीक है, K12 क्या है, फार एंड है, फार एंड पे लग रहा है K12, और हमें पता है फार एंड के लिए हम लोग क्या वैल्यू लिखते हैं, 2EI/L। तो लिख देते हैं 2EI/L। ओके, तो हमें K11 और K12 मिल गया है।
ये देखिए हमें यहाँ पर K11 और K12 मिल गया है। अब हमें क्या निकालना है, K22 और K21। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, उसके लिए कंसाइडर करेंगे, कंसाइडर कंपोनेंट 2। ठीक है, कंपोनेंट 2 को कंसाइडर करते हैं, तो बना लेते हैं एक डायग्राम। कंपोनेंट 2 को कंसाइडर करते हैं तो ये दो कंपोनेंट लगे हुए थे, कंपोनेंट 1 और ये कंपोनेंट 2। ठीक है, अब इस कंपोनेंट 2 के कारण कैसा आएगा रोटेशन, कुछ इस तरीके से रोटेशन आएगा इसका। ठीक है, कुछ इस तरीके से रोटेशन आएगा, यहाँ थीटा बनेगा, यहाँ थीटा बनेगा। अब क्योंकि यहाँ के कारण रोटेशन आ रहा है इस वाले मोमेंट कंपोनेंट 2 के कारण, तो इसको हम लोग दे देते हैं K22 और ये जो फार एंड है इसको दे देते हैं K21। ओके, तो फिर से वही कॉन्सेप्ट, नियर एंड पे क्या आता है, ये देखिए K22, नियर एंड पे क्या आता है 4EI/L। अब चूंकि यहाँ थीटा दो रोटेशन के एंगल बन रहे हैं, इसलिए 4EI/L दो बार प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8EI/L। और फार एंड पे कितना आता है, फार एंड पे वैल्यू आता है 2EI/L, तो K21 इज इक्वल टू 2EI/L। ठीक है, अब इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में रख देते हैं। देखिए मैट्रिक्स के फॉर्म में रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से आएगा, K11, K12, K21 और K22। ठीक है, अब जब मैंने मैट्रिक्स आपको पढ़ाया था कॉन्सेप्ट, तो मैंने बताया था कि 2-3 कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहला क्या, कि ये वाला जो डायगोनल है, ये वाला डायगोनल ये पॉजिटिव होना चाहिए, और ये जो डायगोनल है वो सेम आने चाहिए। ठीक है, ये आंसर क्यों, मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम के कारण जो वैल्यू 1-2 पे आएगी वही वैल्यू K21 पे आएगी। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या ये सेटिस्फाई हुआ है। तो देखिए हमारा K11 पे वैल्यू कितना आया था 8EI/L, K12 पे वैल्यू कितना आया था 2EI/L, K21 पे वैल्यू आया था 2EI/L और K22 पे आया था वैल्यू 8EI/L। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कंपटीशन एग्ज़ाम में, ये क्वेश्चन दे देगा और ऐसे ही 4 ऑप्शन दे दिए रहेंगे। ठीक है, और आपको मार्क करना है कि कौन सा आंसर सही है। तो आप कैसे निकाल लेंगे, इस बार जो मेथड मैंने बताया है उस मेथड से आप आंसर निकाल लेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये है हमारा सेकंड एग्जांपल। ठीक है, सेकंड एग्जांपल में क्या बोल रहा है कि ये एक बीम दिया हुआ है, यहाँ 2 कंपोनेंट वो लगा के दे दिया है। ठीक है, एक कंपोनेंट ये कंपोनेंट 1 ये फोर्स, ठीक है, और एक मोमेंट दिया है। ठीक है, फोर्स को दिया है कंपोनेंट 1 और मोमेंट को दिया है कंपोनेंट 2। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले करते हैं कंसाइडर कंपोनेंट 1। ठीक है, कंपोनेंट 1 को कंसाइडर करते हैं। अब देखिए कंपोनेंट 1 कौन सा स्टिफनेस बना रहा है, ट्रांसवर्स स्टिफनेस। मैंने आपको बताया था कि कुछ इस तरीके से बीम हो। ठीक है, अब फोर्स के कारण क्या आता है, डिफ्लेक्शन, मोमेंट के कारण आता है रोटेशन और फोर्स के कारण आता है डिफ्लेक्शन। ठीक है, अब ये कुछ इस तरीके से 1 यूनिट डिफ्लेक्ट हो गया है। ठीक है, 1 यूनिट का डिफ्लेक्शन आ गया है। अब देखिए, अब अगर कुछ ऐसा केस होता है तो इसमें मोमेंट फोर्स की वैल्यू कितनी आती है, फोर्स की वैल्यू आती है हमारी 12EI/L3, और जो मोमेंट की वैल्यू आती है वो कितनी आती है 6EI/L²। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। ये देखिए ये भी ऊपर की ओर इसको डिफ्लेक्ट करेगा, है ना। तो K11 क्या आ जाएगा हमारा, K11 आ जाएगा 12EI/L3। अब K12, ठीक है, K12 सेकेंड हमारा कंपोनेंट क्या है, मोमेंट। ठीक है, तो अब देखिए फोर्स के कारण मोमेंट की वैल्यू कितनी आती है, इस तरीके का अगर फोर्स होता है तो उसके कारण मोमेंट की वैल्यू कितनी आती है 6EI/L²। तो लिख देते हैं 6EI/L²। ओके, अब देखिए हमारा 2 तो मिल गया हमें,
है ना। अब हमें कंसाइडर करना है, कंसाइडर कंपोनेंट 2, ठीक है। अब कंपोनेंट 2 को कंसाइडर करके K22 निकाल लेते हैं। ये कौन सा केस बना रहा है, K22, ये देखिए। अब क्या बोल रहा है कि ये बीम है और यहाँ पर लग रहा है मोमेंट, ठीक है, यहाँ मोमेंट लग रहा है। अब देखिए मोमेंट के कारण कैसा बनता है, कैसा रोटेशन आता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये रोटेशन आता है, यहाँ पर इस लगने वाले मोमेंट की वैल्यू कितनी होती है, 4EI/L, ठीक है। और इस मोमेंट के कारण जो फोर्स आएगा, इस मोमेंट को काउंटर करने के लिए एक रिएक्शन आएगा, है ना, उसे बैलेंस करने के लिए मोमेंट को, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 6EI/L², ठीक है। तो अब देखिए यहाँ मोमेंट लग रहा है 2 पे, कंपोनेंट पे, तो 2 के कारण 2 का कितना वैल्यू आएगा, 4EI/L, और K21 कितना आएगा, ये देखिए 2 के कारण 1 पे कितना वैल्यू आएगा, इस मोमेंट के कारण ये फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, 6EI/L², 6EI/L², ठीक है। अब इसे रख लेते हैं हम लोग स्टिफनेस मैट्रिक्स के फॉर्म में, ठीक है। मैट्रिक्स के फॉर्म में रखेंगे तो कितना आएगा, 12EI/L3, यहाँ कितना आया, 6EI/L², यहाँ भी आया 6EI/L², और यहाँ आएगा 4EI/L। तो देखते हैं हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हुआ है कि नहीं। कंडीशन क्या होने चाहिए हमारे, ये वाला जो डायगोनल है ये पॉजिटिव होना चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिव है, और ये वाला जो डायगोनल है ये वाला, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होने चाहिए, ठीक है। ठीक है, मतलब जो 2-1 पे वैल्यू आएगा वही 1-2 पे वैल्यू आएगा, तो आया है बिल्कुल, ये देखिए 2-1 पे जो वैल्यू आया वही 1-2 पे आया है, तो हमारा जो हम लोगों ने आंसर निकाला है वो सही है, ठीक है। तो ऐसे आपको फिर से क्वेश्चन दिए रहेगा और कुछ इस तरीके से 4 एग्जाम्पल दिए रहेंगे, ठीक है। ऐसा मैट्रिक्स बना करके आपको 4 एग्जाम्पल दिया रहेगा और बोलेगा कि ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, तो आप इस तरीके से सॉल्व करके सही ऑप्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए ये है हमारा थर्ड एग्जाम्पल, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपका ESE 2005 में पूछ चुका है एक बार, ओके। तो इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें दे दिया है फोर्स कुछ इस तरीके से, एक ही एक्सियल फोर्स दिया है, एक इस तरीके से फोर्स अपवर्ड साइड में दिया है, और एक हमारा मोमेंट दिया हुआ है, ठीक है। कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 3 दे दिया। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग कंसाइडर करते हैं, कंसाइडर कंपोनेंट 1, ठीक है। कंपोनेंट 1 को सबसे पहले कंसाइडर करते हैं। तो देखिए कंपोनेंट 1 कौन सा लग रहा है, एक्सियल फोर्स है, और मैंने एक्सियल फोर्स के लिए बता रखा है, देखिए कुछ इस तरीके से मैंने चार्ट बनाया हुआ था कि एक्सियल फोर्स आएगा तो वैल्यू कितना आएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने दिखाया था कि कैसे हम लोग एक्सियल स्टिफनेस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एक्सियल स्टिफनेस की वैल्यू कितनी आती है, AE/L, ठीक। मैंने निकालने का तरीका पिछले वीडियो में बताया है, ये देखिए कुछ इस तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए K11 क्या आ जाएगा, K11 इज इक्वल टू AE/L, ओके। और K12 कितना आएगा, K12 0, क्यों, क्योंकि एक्सियल फोर्स के कारण कुछ मोमेंट आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि ये फोर्स लग रहा है, कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है तो मोमेंट आएगा नहीं, ठीक है। और K13 इज इक्वल टू भी 0, क्योंकि इस फोर्स के कारण, ठीक है, इस डायरेक्शन के फोर्स में कुछ असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, इसलिए 0 आएगा इसका भी, ठीक है। अब कंसाइडर करते हैं, कंसाइडर कंपोनेंट 2, ठीक है। कंपोनेंट 2 क्या है हमारा, ये, ठीक। तो अब हम निकाल लेते हैं सबसे पहले K22, ठीक है। अब ये कौन सा केस बन गया हमारा, ये वाला फ्लेक्सुरल स्टिफनेस का केस बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगा, यहाँ थीटा आएगा, यहाँ कितना आता है 4EI/L, है ना। और इस मोमेंट के कारण हमें पता है कि फोर्स की रिएक्शन की वैल्यू कितनी आती है, इस मोमेंट के कारण एक रिएक्शन आएगा इसको बैलेंस करने के लिए, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 6EI/L², ठीक है। तो देखिए 2 पे कितना आएगा, मोमेंट के कारण मोमेंट की वैल्यू, ठीक है, ये मोमेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 4EI/L, ओके। अब देखिए K21 कितना आएगा, K21 हमारा 0 आएगा, एक्सियल डायरेक्शन में कोई असर नहीं है, देखिए एक्सियल डायरेक्शन में कुछ है क्या,
नहीं है ना, तो ये 0 आ जाएगा। अब देखिए K23 का हमारा वैल्यू कितना आएगा 6EI/L²। ये देखिए थर्ड कंपोनेंट कौन सा है, ये वर्टिकल फोर्स। तो इस मोमेंट के कारण इस वर्टिकल फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6EI/L²। ओके, अब हमें क्या करना है, कंपोनेंट 3 को कंसाइडर करना है। ठीक है, कंपोनेंट 3। अब कंपोनेंट 3 को कंसाइडर करते हैं। कंपोनेंट 3 कौन सा है हमारा, ये देखिए कंपोनेंट 3 कौन सा है, ये वर्टिकल फोर्स हमारा कंपोनेंट 3 है। तो अब कौन सा केस बनेगा, ट्रांसवर्स स्टिफनेस का केस बनता है ना। ये देखिए ये लगा ऐसा, ठीक है। अब इसके कुछ इस तरीके से यूनिट डिफ्लेक्शन आएगा इस फोर्स के कारण, ठीक है। अब इस फोर्स का वैल्यू कितना मैं बताया था ट्रांसवर्स स्टिफनेस में 12EI/L³, और इस फोर्स के कारण जो मोमेंट आएगा उसकी वैल्यू कितनी होती है 6EI/L²। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है, आप लोगों को ये सारे चीज़ें वैल्यूज़ जो है वो ध्यान रखनी है, ठीक है, क्योंकि वैल्यू का ही खेल है यहाँ पर। तो देखिए K33 कितना आएगा, ये देखिए यहाँ थर्ड कंपोनेंट कौन सा है फोर्स का, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू कितनी बताया मैंने 12EI/L³। इस फोर्स के कारण मोमेंट में कितना वैल्यू आएगा, ये देखिए सेकंड कंपोनेंट है हमारा मोमेंट, ठीक है। तो फोर्स के कारण मोमेंट की वैल्यू कितनी आती है K32 = 6EI/L²। और देखिए अब हमारा फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा, ये एक्सियल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में कुछ वैल्यू है क्या, कोई वैल्यू नहीं है ना। तो क्वेश्चन साथ नहीं पढ़ रहा है, तो 3 कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब इसको हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे K11 K12 K13, फिर K21 K22 K23 और K31 K32 और K33, ठीक है। ये हमारे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। देखिए हम लोगों ने सारा निकाला हुआ है K11 K12 K13, ठीक है। अब इसको रख लेते हैं, तो रखेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा K11 था AE/L, K12 0 था, K13 0 था, ठीक है। अब देखिए हमारा 21 कितना था 0, K22 कितना था 4EI/L और K23 कितना था 6EI/L², ठीक। अब देखिए K31 कितना था हमारा, ये देखिए K31 0 है, K32 हमारा 6EI/L² है, और K33 है हमारा 12EI/L³, तो 12EI/L³। तो कुछ इस तरीके से हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल 3 से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ओके, तो ये थे कुछ प्रीवियस ईयर के एग्जाम्पल। उम्मीद है आप लोगों से अब आप इसे घर में सॉल्व करके देखिए, ठीक है। और सॉल्व करके देखिए, फिर कहीं अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ करके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूँगा। तो ये थे हमारे कुछ प्रीवियस ईयर के एग्जाम्पल्स स्टिफनेस मैट्रिक्स के। बहुत ईजी आता है, ठीक है, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, और जो आते हैं वो बहुत ईजी आते हैं। ओके, तो कुछ इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं। और अगर आप सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए स्टिफनेस मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो हमारा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ट्रिनिटी, जहां आपको वी सोमेश सर के द्वारा लेक्चर मिलेगा। बहुत एक्सपीरियंस टीचर है वो। सेमेस्टर के लिए अगर आपको पढ़ना है तो आप हमारे उस चैनल पे जा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कुछ डाउट होता है तो आप पूछिए, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।